नमस्कार साथियों, मैं नवीन गोस्वामी सिद्धेश्वर क्लासेस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए आज क्लास लेके आया हूं। जो अपने लास्ट में क्लास में छोड़ा गया था टॉपिक कार्बनिक खादें। कार्बनिक खादों में अपन ने जैसे पढ़ा था, खलियां मैंने आपको पढ़ा चुका था। खलियों के बाद में अब अपना टॉपिक था कि खादें, तो खादों के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो फोकस करना आप सब लोग। खादें 4 प्रकार की होती हैं। पहला है कंपोस्ट, दूसरा बर्मी कंपोस्ट, FYM मतलब गोबर की खाद, और हरी खादें। समय की कमी होने के कारण मैं अभी आपको ओनली 2 ही टॉपिक समझाऊंगा, एक कंपोस्ट और दूसरा बर्मी कंपोस्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, कितना उसमें पोषक तत्वों की मात्रा होती है, कैसे उनको यूज किया जाता है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट में है, यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि वायवीय और अवायवीय जीवाणुओं की सहायता से जो घटक होते हैं उनका विघटन किया जाता है, और विघटन करके जो तैयार होता है वो खाद कहलाता है, मतलब कंपोस्ट कहलाता है। तो देखना, यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटन कर खाद बनाया जाता है। इसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद को बनाने का, तैयार करने के 4 मेथड हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे दिए। जिसमें पहला मेथड आता है आपके एडको विधि। एडको विधि को आप ऐसे समझना कि एडको शब्द जो है, मतलब ये विधि है हर्चिसन एंड रिचर्डसन जो वैज्ञानिक है उसने दिया। जो सन था 1921 इंग्लैंड में यह विकसित की गई एडको विधि। इसमें क्या होता है बच्चों, जो अपन कंपोस्ट तैयार करते हैं, कंपोस्ट में जनरली अपन गोबर लेते हैं। इसमें क्या होगा, गोबर न लेके एक एडको पाउडर लिया जाता है। इस एडको पाउडर का यूज करके, और क्या होता है कि कंपोस्ट मतलब खाद तैयार की जाती है। यह विधि 1921 में इंग्लैंड में एक वैज्ञानिक था हर्चिसन एंड रीड्स, इस वैज्ञानिक ने यह दिया। दूसरा है आपके इंदौर विधि। इंदौर विधि का क्या है कि इंदौर विधि कंपोस्ट बनाने की अच्छी विधि है। इसमें क्या होता है, यह विधि ए हार्वर्ड एंड यशवंत डी वार्ड, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस विधि को प्रचलित किया। अब इसका देखना आपके, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर जो संस्थान है, उस संस्थान के अंदर इस वैज्ञानिक ने 1924 में और 1931 के मध्य इसे विकसित किया। इंदौर विधि इंदौर में विकसित किया, इसलिए इसका नाम इंदौर विधि रखा गया है। और इसका मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगा कि इसमें क्या प्रोसेस होता है। इंदौर विधि में जो कंपोस्ट बनाते हैं उसे बार बार पलटना पड़ता है, पानी की मात्रा अधिक रखनी पड़ती है, और इसको पलटने के साथ जो होता है कमी आती है, वो आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें ह्रास होता है, नुकसान होता है, नाइट्रोजन नष्ट होती है। अब जाहिर सी बात है, किसान अगर इंदौर विधि से कंपोस्ट तैयार कर रहा है तो पोषक तत्वों के लिए कर रहा है, नाइट्रोजन के लिए कर रहा है। लेकिन अगर इंदौर विधि अपन अपनाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का ह्रास होता है, नाइट्रोजन नष्ट होता है, जो कि उसको बार बार पलटने से और अधिक पानी की मात्रा के कारण होता है। यह विधि कंपोस्ट बनाने की बहुत महंगी विधि है, काफी खर्चा आता है इसको तैयार करने में, इसलिए इस विधि को ज्यादा कारगर बताया नहीं गया है। इसके बाद अपन तीसरी विधि देखेंगे, नेडेब विधि। नेडेब विधि कंपोस्ट बनाने की नेडेब विधि महाराष्ट्र के एक किसान थे काका, उन किसान के द्वारा प्रचलित की गई, विकास किया गया इसका, इसलिए इसको काका की महाराष्ट्र की नेडेब विधि भी बोला जाता है। इस विधि में क्या था, इसमें साधारणतः एक टैंक लिया जाता है और एक टैंक से करीबन 3 टन कंपोस्ट प्राप्त होता है। जो महाराष्ट्र में काका द्वारा नेडेब विधि चलाई गई, इससे कंपोस्ट बनाते हैं तो इसमें एक टैंक से 3 टन करीब कंपोस्ट प्राप्त किया जाता है, तैयार किया जाता है एक बार में। इसके बाद अपन चौथी विधि देखेंगे बच्चों, बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेंगलोर विधि बेंगलोर में विकसित की गई, और इसके वैज्ञानिक का नाम है CN आचार्य। CN आचार्य एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बेंगलोर में कंपोस्ट बनाने की विधि तैयार की गई, जिसे बेंगलोर विधि कहा गया। यह विधि भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। यह विधि भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, और इसमें क्या होता है, खाद को बार बार पलटा नहीं जाता। जैसा कि आपने देखा बच्चों,
इंदौर विधि में खाद को बार बार पलटा जाता है, पानी की अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का ह्रास होता है, नाइट्रोजन की हानि होती है। लेकिन बेंगलोर विधि में खाद को बार बार पलटा नहीं जाता, इसलिए इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का नुकसान नहीं होता, और अगर होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। यह विधि बहुत सस्ती विधि है, जबकि बेंगलोर की तुलना में अपन बात करें इंदौर विधि, तो इंदौर विधि क्या है, महंगी विधि है। इसके बाद आप देखेंगे कि यह सस्ती विधि है, बार बार पलटा नहीं जाता, कार्बन और नाइट्रोजन का जो ह्रास होता है वो भी कम होता है, और भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आपको एक जनरली मैं बताना चाहूं कि खाद बनाने की जो 4 विधियां हैं, FYM, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन मान सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण विधि है 4 विधियों में, वो कौन सी हो जाएगी, बेंगलोर विधि हो जाएगी। बेंगलोर विधि से कंपोस्ट बनाने की सबसे बेस्ट विधि है। तो इसका आप बच्चों ध्यान रखना कि बेंगलोर विधि कहां से प्रचलित हुई, बेंगलोर से प्रचलित हुई। इसको विकास करने वाले कौन वैज्ञानिक थे, तो इसको विकास करने वाले थे CN आचार्य। इसके बाद में इसमें क्या होता है कि यह सस्ती विधि है, बार बार पलटा नहीं जाता, और कार्बन और नाइट्रोजन का नुकसान नहीं होता। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा बच्चों, कंपोस्ट हो गया है अपना। कंपोस्ट में अपन ने देखा कि कंपोस्ट खाद क्या होता है, कंपोस्ट खाद कौन कौन विधियों से बनाया जाता है, किस किस वैज्ञानिक ने दिया, और कौन सा अपने इंपोर्टेंट है। तो अपना इंपोर्टेंट था बेंगलोर विधि, जो आप समझ चुके हैं। इसके बाद अपन दूसरा विधि पढ़ेंगे, पहला अपना कंपोस्ट हो चुका है, दूसरा पढ़ेंगे अपन बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद। इसमें देखेंगे अपन कि गोबर को तथा अन्य कृषि अपशिष्टों को केचुओं की सहायता से कंपोस्ट करना, उनको सड़ाना, कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद कहलाता है। और केचुओं की सहायता से अपशिष्टों को सड़ाने की प्रक्रिया या गोबर को, कृषि अपशिष्टों को सड़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसान साथियों को भी मैं बताना चाहूंगा कि कंपोस्टिंग प्रोसेस बहुत अच्छी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि गोबर को और कृषि अपशिष्टों को केंचुओं की सहायता से सड़ाया जाता है, उसका कंपोस्ट किया जाता है, और उस प्रोसेस जो अपन को बनकर तैयार होता है खाद, उसे बर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद कहा जाता है। इसमें थोड़ा और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। बर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बर्मी कंपोस्ट में 1% फास्फोरस की मात्रा होती है, और बर्मी कंपोस्ट में 1.5% पोटाश की मात्रा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और किसान साथियों, आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1.5% पोटाश की होता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि जो बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग, किसान कंपोस्ट तैयार करता है, किसान बर्मी कंपोस्ट तैयार करता है, FYM तैयार करता है और हरी खाद तैयार करता है। लेकिन इसके यूज में आपको बताना चाहूंगा, जैसे बर्मी कंपोस्ट अपन लेते हैं, बर्मी कंपोस्ट के यूज क्या है, कितना डालना चाहिए। तो सामान्य जो बात है कि फसलों में अगर अपन को बर्मी कंपोस्ट डालना है तो 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से बर्मी कंपोस्ट डाला जाता है। इसी क्रम में हम देखेंगे सब्जियों में अगर किसान सब्जियों की खेती करता है तो सब्जियों में बर्मी कंपोस्ट डालने के लिए 5 से 5.7 टन, मतलब 5 से 5.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से बर्मी कंपोस्ट डाला जाता है। इसी क्रम में फलदार वृक्षों में जैसे आम का वृक्ष हो गया, इसके बाद अपना अमरूद का वृक्ष हो गया, इन वृक्षों में अगर अपन को बर्मी कंपोस्ट डालना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, 5 kg प्रति पौधा। एक पौधे में 5 kg बर्मी कंपोस्ट डालना अति आवश्यक होता है। इसी क्रम में हम देखेंगे फूलों की क्यारियों में किसान साथियों, जो भी किसान फूलों की खेती करते हैं, बच्चों में आपको भी बताना चाहूंगा, जो भी किसान फूलों की खेती करते हैं और फूलों से अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो फूलों में भी बर्मी कंपोस्ट डालना अति आवश्यक होता है। उसकी क्या मात्रा होती है, उसकी मात्रा होती है 1 से 2 kg प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर स्थान के लिए 1 से 2 kg बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा। देश में प्रतिवर्ष 280 मिलियन टन गोबर तथा 273 मिलियन टन फसल अवशेष पैदा होता है।
एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर देश में प्रति वर्ष एक साल के अंदर 280 मिलियन टन तो गोबर की प्राप्ति होती है, उसी के साथ 273 मिलियन टन फसल अवशेषों का पैदावार होती है या पैदा होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चों, जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट अपन ने पढ़ा, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए की खाद, तो जाहिर सी बात है इसमें केंचुए का उपयोग किया जाएगा। और केंचुए का उपयोग किया जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा केंचुए कितने प्रकार के होते हैं, कौन से केंचुओं का उपयोग किया जाता है और क्या प्रोसेस होती है इसकी। तो मैंने आपको बताया कि गोबर, कृषि अपशिष्ट, इनको एक स्थान पर रखकर उसमें केंचुए डाले जाते हैं और केंचुए उनको खाकर उनका अपघटन करते हैं, उनको अपघटित करके जो तैयार होता है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको केंचुए के प्रकार। तो केंचुए के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में हम पहला देखेंगे एपीजिक केंचुआ। अब एपीजिक केंचुए के बारे में आपको बताना चाहूंगा, यह केंचुआ 90% कृषि अपशिष्ट खाते हैं, जो मैंने आपको यहां बताया डेफिनेशन में, कृषि अपशिष्ट। अब कृषि अपशिष्ट को घटाने के लिए, इनका विघटन करने के लिए, इनको सड़ाने के लिए एपीजिक केंचुए होते हैं जो कारगर होते हैं, जो 90% कृषि अपशिष्टों को सड़ाने का, घटाने का काम करते हैं, जबकि 10% ओनली मृदा खाते हैं। एपीजिक केंचुए 10% तो मृदा खाते हैं और बाकी का 90% कृषि अपशिष्टों को खाकर उनका अपघटन करते हैं। इसी क्रम में अपन देखेंगे दूसरा केंचुआ है इंडोजिक केंचुआ। यह 90% मिट्टी खाता है, 90% मिट्टी खाता है। हमारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस में जो इंडोजिक केंचुआ है 90% मिट्टी खाता है और मिट्टी को खाकर उसका अपघटन करता है, जो कि अपन को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में मुख्य घटक रखता है। इसी क्रम में हम तीसरा देखेंगे डायोजिक केंचुआ। डायोजिक केंचुआ तीसरा प्रकार का केंचुआ है और ये केंचुआ पहले केंचुए और दूसरे केंचुए का मिक्स रूप है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि डायोजिक केंचुआ एपीजिक केंचुए और इंडोजिक केंचुए का मिक्स रूप है। इसका बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस केंचुए को किसान ढूंढना चाहे, इसको देखना चाहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसके लिए करना पड़ेगा जमीन के अंदर 1 से लेकर 3 मीटर तक, जमीन के अंदर 1 से लेकर 3 मीटर तक गहरा गड्ढा करने पर, सुरंग खोदने पर हम पाएंगे कि हमें जो केंचुआ प्राप्त होगा वो कौन सा केंचुआ होगा? डायोजिक केंचुआ होगा। डायोजिक केंचुआ देखने के लिए हमें 1 से 3 फीट जो मीटर है उसकी गहराई सुरंग बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप देखना, यह दोनों प्रजातियों का मिक्स रूप है। एपीजिक केंचुआ और इंडोजिक केंचुए का मिक्स रूप कौन सा है? डायोजिक केंचुआ है। इसी क्रम में आप देखें, एक बार मैं दोबारा आपको पूरा रिपीट करना चाहूंगा कि हम पढ़ रहे हैं खादों के प्रकार। खादों के प्रकार में खाद 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कंपोस्ट, दूसरा हो गया वर्मी कंपोस्ट, तीसरा हो गया FYM, चौथा हो गया हरी खाद। अब पहला पढ़ेंगे हम कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंदर वायवीय और अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा विघटन किया जाता है और वो क्या कहलाता है? कंपोस्ट कहलाता है। इसकी 4 विधियां बताई गई हैं आपके। पहली है एडको विधि, दूसरी है इंदौर विधि, तीसरी है नेडेव विधि और चौथी है बेंगलोर विधि। अब मैंने आपको इसमें बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? बेंगलोर विधि है। एडको विधि में एडको पाउडर का यूज किया जाता है। इसका आप वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, कहां से ये विकसित की गई उसका नाम आपको याद रखना है और कौन से सन में इसको विकसित किया गया? 1921, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी विधि थी अपनी इंदौर विधि। इंदौर विधि का मैंने आपको बताया, ये कंपोस्ट बनाने की विधि है जो इंदौर से विकसित की गई। इसका वैज्ञानिक का नाम मैंने आपको बताया। इसका जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन जो इंदौर में है, वहां से सन 1924 से लेकर 1921 के मध्य इस पर प्रोसेस किया गया और इसको विकसित किया गया। इसी क्रम में हम देखेंगे आपका इस जो प्रोसेस है इंदौर विधि। इंदौर विधि में क्या होता है कि इसमें एक तो खाद को बार बार पलटना पड़ता है, दूसरा इसमें पानी की ज्यादा मात्रा होती है, तीसरा इसमें नाइट्रोजन का अधिक ह्रास होता है। तो यह विधि किसान के लिए कारगर नहीं है। इसके आगे अपन देखेंगे कि इसको तैयार करने के लिए ज्यादा खर्च होता है, यह एक महंगी विधि है। इसकी तुलना में हम बात करेंगे बेंगलोर विधि की। बेंगलोर विधि बेंगलोर में विकसित की गई, यह एक सस्ती विधि है। इसमें बार बार पलटना नहीं पड़ता और इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा का कोई ह्रास नहीं होता। इसी क्रम में देखना इसको कि यह भारत की सर्वाधिक
प्रचलित विधि है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि खादों में जो सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है कंपोस्ट बनाने की, तो वो आप याद रखना कौन सी विधि है, बेंगलोर विधि है। इसमें आपका था एक नेडेब विधि। नेडेब विधि महाराष्ट्र में एक किसान द्वारा प्रचलित की गई, एक किसान द्वारा विकास किया गया, इसका विकसित की गई, इसलिए इसको काका बताया जाता है। और ये महाराष्ट्र में प्रचलित हुई नेडेब विधि। यह विधि एक टैंक से 3 टन के करीब कंपोस्ट का प्राप्त करती है या फिर कंपोस्ट तैयार करती है। तो इसी क्रम में आपको बच्चों बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में ओनली मैंने 2 ही डेफिनेशन का डिस्क्राइब किया है, एक तो कंपोस्ट का और एक वर्मी कंपोस्ट का। बाकी की अपनी FYM बचा, हरी खाद बचा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये वीडियो देखा। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा जो सिद्धेश्वर क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको इसमें अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें आप, जिसमें FYM, गोबर की खाद और हरी खाद के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद।